भाई डे 92 डेट है 4 जून। और आज के दिन आपको पता होगा कि आज क्या है। आज रिजल्ट का दिन है। अब आपको पता होना चाहिए कि पीएम कोई भी बने, कोई भी सरकार है, कोई भी, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार सरकार आती है, हर बार कुछ ना कुछ स्कीम आती है, हर बार कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ का नुकसान होता है। ये सिंपल है भाई। आप सोचो कि बीजेपी ही आएगी तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, कि कांग्रेस आएगी तो तरक्की करेंगे। देखो, सरकार कोई भी आए, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज हर एक चीज़ में होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वीडियो का टाइटल है, इसलिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और ये पॉलिटिक्स में थोड़ा सा घुस के ही समझा पाऊँगा, जितना मुझे पता है अपनी नॉलेज के अनुसार। अगर आपको कहीं भी कैसी भी कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का बाकायदा रिप्लाई करूँगा। अगर मेरी बात गलत है तो मैं सॉरी भी बोलूँगा। तो प्लीज़ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा चैलेंज जो चल रहा है चलने दो। 100 वीडियोज़ आएंगी, जून तक मैं डालूँगा। डे 92 हो चुका है। लेट्स बिगिन। तो भाई ऐसा है, आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले भी मोदी जी का राज, ठीक है। उससे पहले पीएम कोई और थे। हर बार पीएम कोई और होता है। पिछले 2 बार से तो मोदी जी संभाल रहे। तो जब से मोदी जी संभाल रहे हैं, उनने बहुत सारी चीज़ें दी। नोटबंदी करवाई, नए नोट दिए हमें। हमने सोचा था 2000 का नोट होगा, 1000 के ही नोट थे, नहीं था ना, नहीं सोचा तो उनने पूरा किया। संसद भवन दिया, राम मंदिर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके क्या क्या दिया, भाई जो दिया वही बता रहा हूँ। कांग्रेस ने भी हमें बहुत कुछ दिया। कांग्रेस की सरकार में 1000 की नोट है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है कि क्या दिया क्या नहीं दिया। हमें यार कोई भिखारी नहीं है जो हमें चाहिए कुछ। हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखो, योजनाएं किसके लिए बनती हैं? गरीबों की। और तुम गरीब ही रहना चाहते हो तो बता दो, तो करो सपोर्ट, जाकर किसी पार्टी में जुड़ो। देखो, पॉलिटिक्स एक ऐसी राजनीति है, पॉलिटिक्स का ही मतलब राजनीति है। तो राजनीति एक ऐसी नीति है भाई, जिसमें तुम पढ़ गए, तुमने समझ लिया तो तुम करोड़पति, नहीं समझा तो तुम भिखारी से भी गए गुजरे हो। तो इसलिए बस पॉलिटिक्स में मैं इसलिए नहीं घुस रहा हूँ, घुस क्यों नहीं रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे समझ है कि आखिर किस बेस पे क्या होता है, क्या करते हैं। भाई देखो, बहुत आसान है पॉलिटिक्स। इसे समझ लिया, दोनों हाथ में लड्डू। नहीं समझ पाए तो दोनों हाथ खाली। तो अब तुम्हें ये समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पॉलिटिक्स के जो एडवांटेज होते हैं, जो नेता होता है उसके लिए एडवांटेज होते हैं कि उसे अंधाधुंध पैसा मिलेगा, अंधेधुंध पावर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब उसको लोगों ने सपोर्ट करके बनवाया हो। कुछ एमएलए, सांसद, विधायक, पीएम, सीएम, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, कोई भी, तो जाके पावर मिलेगी। लेकिन अगर पावर नहीं मिली तो सब पैसा बर्बाद। इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होता है। इलेक्शन के टाइम में इतना रुपया पूरे 5 साल में खर्च नहीं होगा जितना इलेक्शन के टाइम में खर्च। ये जो रहा है एडवांटेज। डिसएडवांटेज में भाई, डिसएडवांटेज नेताओं के लिए बस एक ही चीज़ का है कि खड़े 50 लोग होंगे, 50 में से सिर्फ एक बनेगा, और जो बनेगा वो राजा कहलाएगा और बाकी सब नौकर। उन सबका पैसा बर्बाद, और वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अब जो बन जाता है ना, उसके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज। बात करते हैं जनता के लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। क्योंकि जनता के लिए साफ सीधी बात, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जो मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, हमारे लिए बस यही चीज़ है कि अभी कोई नई पॉलिसी लागू कर दी। मान लो रोड में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रोड पर यातायात नियम में कुछ बदलाव करें कि अब 18 साल की जगह 14 साल के बच्चों का भी लाइसेंस बनेगा। इसमें 14 साल के बच्चे तो खुश हो जाएंगे, वो हमारा भी लाइसेंस बनेगा। लेकिन 14 साल के बच्चों को बाइक चलानी नहीं आती, वो एक्सीडेंट करते फिरेंगे, उससे नुकसान किसे है? जनता को। ये जनता के लिए फैसला लिया, जनता को ही नुकसान है। ये है डिसएडवांटेज, और कुछ लोगों के लिए एडवांटेज। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने ऊपर का खेल है। अगर आप 18 साल के ऊपर के हो तो आपको ये डिसएडवांटेज है, और 14 साल के ऊपर के हो तो यार आपके लिए एडवांटेज है। समझ का फ़र्क है। हर चीज़ में सोचने का नज़रिया और करने का तरीका बहुत बदल जाता है। इसलिए भाई, मैं इतना अपने आप को ज्ञानी तो नहीं बताता, लेकिन जो जानता हूँ वो ज़रूर बताता हूँ। और यही चीज़ मेरे को बड़ा बनाती है तुम सब लोग, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ फिर भी कुछ बता रहा हूँ, और तुम बहुत कुछ जानकर भी कुछ नहीं बता पा रहे। तो क्या फ़ायदा ऐसी नॉलेज का है? कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी? समझने की कोशिश करो, बात समझ में नहीं आ रही है, बढ़ो आगे, कुछ करो, तभी तो सब कुछ कर पाओ। तो मुझे
खुद को कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, नहीं पता। लेकिन जो कर रहा हूँ ना वो एक दिन बहुत ऊपर जाने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे 50 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे भी नहीं होंगे, कि यूट्यूब पे मैं हिट होऊंगा, कि करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके लिए जो कर रहा हूँ, जो नहीं करना है वो करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी कर रहा हूँ ना उससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है मेरी लाइफ में तो मैं सफल हूँ। आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ बिकॉज आई एम वेरी। ज़रूरी है कि एक दिन में ही सीखना है, एक दिन ज़रूर सीखेंगे, है ना। एक रात में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक रात में ही बहुत कुछ। मेहनत करना आपका काम है, फल देना किसका काम है? भगवान का। भाई भगवान में ट्रस्ट रखते हो, रखो, अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना नहीं रखता। जब बहुत ही ज़्यादा सातों दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, सातों दरवाज़ों का मतलब समझ रहे हो, सातों, कि सब तरफ से लगता है कि उम्मीद यार अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब एक दरवाज़ा खुला रहता है, वो होता है मंदिर पर। वहाँ जाकर कुछ भी कह दो कि ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ ये वो, तब जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ अब थोड़ा हल्का हो गया हूँ मैं, है ना। होता है ना ऐसा। भाई मैं तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आप भी करके देखो, बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ों को बारी बारी करके देखोगे, समझ के देखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास कोई महंगा कैमरा नहीं है, महंगा फ़ोन नहीं है, महंगा ट्राइपॉड नहीं है, महंगी रिंग लाइट नहीं है, महंगा स्टूडियो नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी जो है उसी को बेहतर बना के एक वीडियो निकालता हूँ, उसे ही एडिट करके एक अच्छा काम करता हूँ। ऐसा तो है नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के 4 लोगों को गाली देता हूँ और गाली देने के बाद तुम्हें आता है मज़ा, और मज़े लेने के बाद तुम्हारा क्या मेरा क्या, है ना। लेकिन अब जो मैंने बात करी है तुम देखोगे, है नहीं मुझे मालूम है। यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, कोई पहुँच भी गया है या स्किप करके पहुँचा है तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ तक तुम पहुँचे हो ना तो वाकई में तुम सीखने के लिए आए थे, और वीडियो से कुछ सीखे ही होगे, कुछ ना कुछ। मुझे इतना मालूम है मैंने वीडियो में कुछ नहीं सिखाया, इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए था ही नहीं। थंबनेल के ऊपर लिख देता हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज, थंबनेल इतनी बढ़िया बना देता हूँ, वीडियो में एडिटिंग कर देता हूँ सही सीन एवरेज, लेकिन फिर भी मैं खुद जानता हूँ कि वीडियो में नॉलेज नहीं, और इसको मैं बहुत ही जल्दी सुधारूँगा। आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फनी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, आपको समझाने और आपको बताने के लिए मैं आता रहूँगा। मैं आकाश गुप्ता मेरा नाम है, और आपको मोटिवेट करना मेरा काम है।